हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स पैसेस। कैसे हो रहे आप सब? होप सब ठीक हो गए। एक्चुअली यार, की तो आउट हो चुके हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि हाँ मार्क्स कितने हैं, बस स्कोर कार्ड नहीं दिखाया था। अभी स्कोर कार्ड भी दिखा दूंगा एंड थोड़ी सी बातें करते हैं। एंड बातें तो देखो सारी करेंगे, जिनका सिलेक्शन हो रहा है एंड जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। कट ऑफ के बारे में भी रफ आइडिया बात कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं। डेटा वेटा तो है नहीं मेरे पास, लेकिन आज जितना मैंने देख लिया है उतना उसके हिसाब से बात कर लूँगा मैं। एंड चलो कर ही लेते हैं स्टार्ट। क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो यही है कि फिर से यार, पहले तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, पहले रिजल्ट दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद बातें करेंगे। हाँ, मैंने मैथ्स में देखो 3 क्वेश्चन वहीं पे गड़बड़ कर चुका था। मैं एग्जाम से बाहर निकलते ही पता चल गया था मुझे। एंड ये 3 क्वेश्चन मुझे इतना ज़्यादा रुला रहे थे वहाँ पे एग्जाम के बाहर। सेकंड सेक्शन देते हुए मुझे इन 3 क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा था। एंड रीजनिंग में 4 क्वेश्चन जो मैंने एक सीरीज वाला बिना देखे, इन 3 क्वेश्चन की वजह से एक्चुअली मैंने पूरे पेपर में बाकी क्वेश्चन देख ही नहीं पाया। मैं 15 मिनट बची हुई थी स्टिल मेरे पास। लेकिन अभी वो सब मैटर नहीं करता है, उन सब की बात नहीं करेंगे। सो वो उससे कोई भी मैटर नहीं करेगा, रिजल्ट मैटर करता है। ध्यान 302 स्कोर है, ठीक है। एंड इंग्लिश में ठीक है स्कोर, जीके में थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा कर दिया, ऑल्दो ठीक रहता है जीके में स्कोर। एंड मैथ्स में और रीजनिंग में तो किया ही खराब है। बस इतना ही था। अब देखो थोड़ी सी बातें क्या करते हैं, चलो इसी के सामने कर लेते हैं। कि अब इसमें से अभी मैंने वो भी डेटा भी चेक करे किया था मैंने। सबसे पहले तो यार मैं बता दूं कि हाँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, आई एम टैक्स असिस्टेंट इन मुंबई। सो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हाँ मेरी 4600 ग्रेड पे है एंड मुंबई में मज़े कर रहा हूँ मैं, फिर और रिपीट कर करके लोगों की सीटें खा रहा हूँ, ऐसा भी लगता है काफ़ी लोगों को। तो मैं पहले बता देता हूँ। एंड एक और चीज़ कि उन लोगों के बिहाफ पे मैं तुम्हें सब चीज़ें बताता हूँ कि हाँ, कि ऐसे लोग हैं वहाँ पे कि जो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, या फिर उनकी भी गलती कुछ की में भी, कुछ की है कुछ की नहीं है। स्टिल उन सब का जो भी चीज़ें होती है वो मेरे ऊपर आती हैं कि भाई तुम ऑलरेडी सिलेक्टेड हो। लेकिन मैं उन सब के बारे में तो बता भी रहा हूँ आपको, एंड रियलिटी बताता हूँ मैं आपको। ये नहीं है कि हाँ मैं सिलेक्टेड हूँ या फिर वो सिलेक्टेड है तो वो देना चाहिए उनको या नहीं देना चाहिए, वो बात की बातें हैं। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, तो उसमें से भी कुछ लोग होते हैं हेट कमेंट्स वाले। सो चलो उनकी बातें छोड़ते हैं। एंड अब इसमें देखो मेरे तो 302 स्कोर है, इसमें स्टिल मेरी रैंक में भी 25,000 तक पहुंच जाएगी। एंड क्या, और ये इजी टेस्ट इजी पेपर की वजह से हो रहा है ये सब। कि इंग्लिश तो काफ़ी ज़्यादा इजी थी, इंग्लिश को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते, वहीं पे कंपटीशन हो जाता। एंड जीके तो इनकी एकदम बढ़िया थी कंपटीशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। जीके ऐसी होनी चाहिए एग्जाम में, ताकि ताकि जो पढ़े वो भी बराबर, जो ना पढ़े वो भी बराबर। एंड इसके अलावा रीजनिंग एंड वो जो मैथ्स में तो गड़बड़ करी थी मैंने, ये दोनों मुश्किल होने चाहिए थे और, ठीक है। ऑल्दो मैंने, अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि इजी में तो तुमने गलत कर दिया, मुश्किल होता तो क्या हल होता। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उस दिन के ऊपर है कि वो दिन तुम्हारा कैसा है, वो सब मैटर करता है बस। लेकिन हाँ, अगर मेरे से कंपेयर मत करो एटलीस्ट। लेकिन अगर तुम्हें खुद ही दिख रहा होगा रिजल्ट में कि इतने ज़्यादा बच्चे जो स्कोर कर रहे हैं वो इजी पेपर की वजह से है। सो कंपटीशन इतना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल इसीलिए पहुंच रहा है। या तो मैं तो हमेशा से चाहता था कि हाँ पहले वाला पैटर्न हो जाए, 200 क्वेश्चन वाला। कि मैं मैथ्स में 200 क्वेश्चन, इंग्लिश में 200 क्वेश्चन, मेंस में बस वही रहे। ताकि उसमें कंपटीशन रहे कि हाँ मैथ्स में 100 में से 10 क्वेश्चन तो इतने मुश्किल हो कि बंदा वहीं पे छट जाए। इंग्लिश में भी ऐसा हो, लेकिन यहाँ पे नहीं छाट सकते आप। इसमें जीके में भी ओवरऑल तुक्केबाजी जो चलेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा बंदों का। कुछ बंदे तो होंगे यार ऑब्वियसली, 10,000 बंदे तो ऐसे होंगे जिनके तुक्के फिट बैठेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। एंड इसके अलावा इंग्लिश और देखो 4 सब्जेक्ट की बात आती है ना जब, सो 4 सब्जेक्ट में वेरिएशन आपको कम देखने को मिलेगा, बल्कि 2 सब्जेक्ट में। ऑल्दो मैं, तुम्हें लग रहा होगा उल्टी चीज़ कह रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी यही है। क्योंकि 4 सब्जेक्ट में आपके पास हल्का लेवल रखेंगे, वो कभी भी ये नहीं होगा कि चारों के चारों मुश्किल पूछ लिया, एक मुश्किल पूछ दी ज़्यादा। सो उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा लोगों पे। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग पे है, मैथ्स और इंग्लिश अगर होता है अभी तक, सो उसमें इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि वो 10 क्वेश्चन ऐसे पूछती है एसएससी, जैसे 2017 में पूछे थे, कि वो नहीं कर पाते लोग। सो वहीं पे कंपटीशन क्रिएट होता है। सो ऐसे ही इनको यहाँ पे करना चाहिए। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन मैथ्स में, रीजनिंग में और इंग्लिश में भी 5-5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट रखने चाहिए, जिससे कट ऑफ 300 के आसपास ही घूमे। अब इसमें कट ऑफ तो 318 पार चली जाएगी। सो इस ये तो है। अब इसमें से और भी चीज़, एक और चीज़ क्या है, कि जितने लोगों का इसमें से मेरे से ज़्यादा स्कोर होगा, ठीक है, कुछ नए अब नए यूट्यूबर्स आएंगे सामने। एंड अब वो ये बोलेंगे कि जैसे हमेशा से होता है, रील्स के लिए रील्स बनाने वाले अलग आएंगे, ठीक है, पढ़ाना चालू करेंगे कुछ लोग।
तो और फिर वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। अब लास्ट में बचेंगे जो थोड़े बहुत जेन्युइन बंदे होंगे वो बच जाएंगे। अब इसमें से भी जिनका सिलेक्शन हो जाएगा और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, अब उनको बोलने वाले भी बहुत होंगे कि भाई देख मेरा सिलेक्शन हो गया, अब तू मेरे को फॉलो कर, या फिर उनको मे भी कुछ ना कुछ वो बोलते रहेंगे कि हाँ देख मैंने इससे ये पढ़ा था, या फिर मैं ऑलरेडी सही डायरेक्शन में था, तूने गलत डायरेक्शन ली है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो उसको कुछ भी बोल सकता है बंदा, कि हाँ उसको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगा कि नहीं मैं ठीक हूँ, तू गलत है, मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मैं बहुत बड़ा महान इंसान बन चुका हूँ। सो ये सब चीज़ें होने वाली है तुम्हारे साथ भी। सो ये सब चीज़ें अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है तो मोडेस्ट रहा करो उस चीज़ में। ये नहीं है कि सिलेक्शन होते ही अब मेरे को दुनिया को दिखाना है, सबको नीचा दिखा के लिखाऊंगा मैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड ये मैं तुम्हें चीज़ें समझाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम ऑफिसर बनने जा रहे हो वहाँ पे अभी। क्योंकि तुम में से काफ़ी लोग होंगे जिनके पास ईगो होगी अभी, जो सिलेक्टेड होंगे डेफिनेटली उसमें से होगी, ऐसे ऐसे बंदे होंगे। सो मेरी बातें मे भी हमेशा बकवास ही लगती है मोस्टली लोगों को, लेकिन मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ उन्हें समझने की ज़रूरत है तुम लोगों को भी। और इसके अलावा यार एक जो भी चीज़ें हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो, वही सबसे मेजर इशू है यार अभी, कि उनको क्या करना है अभी आगे। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा एक्चुअली में। एंड काफ़ी टेंस है लोग, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन हाँ मैं फील कर सकता हूँ उनको। और मैं एग्ज़ाम हॉल से ही फील करता हुआ आ रहा हूँ कि हाँ वो कैसा फील कर रहे हैं। एंड उनके लिए मैं बस यही कहूँगा कि अभी डिसीजन मत लेना यार कुछ भी, कि अभी जब भी एक वल्नरेबल पॉइंट पे हो आप अपने, कि हाँ जब भी ऐसा होता है कि रिजल्ट आता है या फिर आंसर की आती है जब भी, सो आप ऐसे पॉइंट पे होते हो कि आपको डिसीजन, आपके पास सीधे सीधे दो रास्ते आएंगे, या तो ख़त्म या तो आगे जाना है। ठीक है, और मोस्टली चीज़ें आपको दिखाई देती हैं कि ख़त्म हो रही चीज़ें। सो वो तो मतलब वो तो डायरेक्ट बात है कि ख़त्म तो हो ही रही हैं चीज़ें। लेकिन आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है उस टाइम पे अपने। प्लीज़ ध्यान रखो उस चीज़ में कि गलत डिसीजन लेने से बचना है। अभी काफ़ी लोग होंगे जिनके सुसाइडल थॉट्स भी हो सकते हैं क्योंकि जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। एंड मैं खुद कुछ भी नहीं कह रहा हूँ अपने से रिलेट करके भी ये सब चीज़ें। लेकिन हाँ काफ़ी चीज़ें होंगी और काफ़ी लोग होंगे ऐसे जो कुछ भी सोचेंगे अभी यार, कि क्योंकि लाइफ ख़त्म हो चुकी है एंड और वो गलत नहीं है अभी। क्योंकि मैं उनको गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उनका माइंड जो भी सोच रहा है वो उनकी गलतियों की वजह से सोच रहा है। मेरी गलतियां थी, आपकी गलतियां हैं, जो भी है। ठीक है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। देखो मेरी गलतियां हैं, आपकी गलतियां हैं। एंड मे बी आपको स्कोर कार्ड दिखानी होगा एक्चुअली, दोबारा दिखा देता हूँ मैं, ताकि लोगों को रहे ना, क्योंकि मेरी फ़ोटो ज़्यादा बड़ी हो रखी है। हम्म, हाँ, स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ फिर बातें करते हैं। लाइव भी आ जाऊंगा मैं भी। देख लो स्कोर कार्ड जो भी थे, जो मैंने बातें बोली वो देख लेना दोबारा रिपीट करके वहाँ पे स्कोर कार्ड वाली। बस इतना ही था स्कोर कार्ड में तो। मैं पिन कर दूंगा, मैसेज देख लेना। ठीक है। हम्म। सो मैं वो यही कह रहा था कि यार अभी बस कुछ भी डिसीजन लेने से बचना तुम लोग यार, क्योंकि अभी ये जो एसएससी में जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया, अभी दो सेक्शन में डिवाइड हो जाओगे तुम लोग। एक का सिलेक्शन हो गया, जिसका एक का नहीं हुआ। अब जिनका सिलेक्शन हो गया वो डोमिनेट करने की कोशिश में भी कर सकते हैं कुछ लोग, कि हाँ अब हम ही महान है या फिर हम ही सब कुछ है। ऐसा होगा डेफिनेटली, क्योंकि हर साल ऐसे ही होता है। क्या क्योंकि किसी किसी में ऐसी ईगो भरी होती है सिलेक्शन से पहले भी। और जिसकी किस्मत अच्छी हुई, जिसका हो गया, ऑल तो सारी चीज़ें किस्मत पे नहीं है, मेहनत तो सभी करते हैं। लेकिन हाँ डेफिनेटली किस्मत तो है। अब जिसकी किस्मत अच्छी है वो उसके सामने बोल सकता है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो फिर से उसको चुप रहना पड़ेगा, अभी वो किसी को कुछ नहीं बोल सकता। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी यार, इनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप लोग। लेकिन ये चीज़ जो चीज़ें हैं कि अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, आपको जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनकी फैमिली से भी ताने सुनने मिलेंगे, एंड उनके फ्रेंड्स में भी ना बोले या फिर मजाक भी उड़ा सकते हैं उनका। एंड ये चीज़ें होंगी जो रियल हैं यार। लेकिन इस इन सब में आप एक चीज़ सीख सकते हो, जैसे हमेशा से मैं बताता हूँ कि पेशेंस आपको चाहिए अभी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, कि आपको कुछ भी बोलना नहीं है उल्टा अभी भी। बस चुप रहना, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हो आप, कि खुद की एक दुनिया क्रिएट कर सकते हो आप लोग। लेकिन मेजर मेजर बात यही है कि आप चुप रहना है एटलीस्ट। खुद से बात करना, खुद के जितने भी क्वेश्चंस अभी आपके माइंड में आ रहे होंगे उनका सोल्यूशन खुद से ढूंढना है तुम्हें। अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा उन क्वेश्चंस को वैसे ही रहने दो। अभी कुछ ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती मत करो अपने साथ कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा या फिर उस डायरेक्शन में जाऊंगा, ये प्रिपरेशन छोड़ के इस चीज़ में चला जाऊंगा, वो नहीं होगा तुमसे। मतलब किसी से भी वो रेयर ही चांस है कोई बंदा छोड़ के जाएगा ये फील्ड।
क्योंकि एक बार जो इस फील्ड में आ गया वो इसी का हो गया बस, जब तक उसके एज लिमिट कंप्लीट नहीं होगी। एंड ये सिलेक्शन के बाद भी लोग डेफिनेटली देंगे एग्ज़ाम। ऐसा नहीं होगा कि ख़त्म कर देंगे, अगली बार और अच्छे मार्क्स लाएंगे फिर ये बताएंगे। कुछ लोग तो होते हैं प्राउड फील करने के लिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी इतनी रैंक है इस बार, अगली बार पिछली बार इतनी थी, इस बार इसमें ये पोस्ट ली मैंने, उस बार वो पोस्ट ली। ऐसे बहुत बंदे मिल जाएंगे तुम्हें और ऐसा होता रहेगा हमेशा। सो एसएससी को यार वेटिंग लिस्ट तो सबसे पहले तो चीज़ थी वेटिंग लिस्ट, एंड दूसरी चीज़ थी कि पोस्ट डिवाइड करनी चाहिए। जो कह रहे थे लोग, कहते हैं कई बार कहते हैं, काफ़ी पहले भी बातें हुई हैं इन सब पे, कि हाँ एक बार 4600 लग गया तो उसे एक और बार ही चांस दो। देखो 4600 के दो चांस देने चाहिए मे बी उसे, मोस्ट प्रोबेबली, कि हाँ एक बार 4600 लगा तो दूसरी बार अगर वो 4600 ले रहा है तो होम स्टेट में ही भरे वरना ना भरे। बस सिंपल सी चीज़ है कि दो बार भी चांस दो उसे एटलीस्ट कि हाँ उसे घर जाना है। एंड दूसरी बात, एक बार अगर फिर उसके बाद बस वो 2400 के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि जो 4600 पे एक बार लग चुका है वो 4600 पे रिपीट करता रहेगा बंदा, उसका माइंडसेट वहाँ पे पहुँच चुका है। एंड बस यही चीज़ें हैं इसमें कि हाँ वेटिंग लिस्ट है एंड ये जो पोस्ट वाली बातें हैं कि जो रिपीट कर रहे हैं। लेकिन उन सब के बाद भी कुछ लोग तुम्हें ये भी कहेंगे कि हाँ वो भी अपनी जगह सही है कि तुम में दम है तो तुम सिलेक्शन ले लो। देखो यार तुम्हें जो सिलेक्टेड हो चुके हैं तुम्हें बाकी के लोगों को भी देखना है कि फ्यूचर में मे भी तुम्हारा भाई भी होगा उसमें से, या तो तुम्हारी बहन भी होगी। सो उनके लिए भी वो तुम चीज़ें खराब कर रहे हो। और अभी मैं यार इन जनरल बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि जिनको सिलेक्शन लिया उनकी गलतियाँ हैं, उनकी कुछ गलती नहीं है। बस मैं एक इन जनरल ओवरव्यू बोल रहा हूँ कि हाँ अगर किसी का सिलेक्शन भी हो जाता है तो स्टिल अगर वो सेम पोस्ट पे खराब करते रहते हैं कि हाँ एक ही पोस्ट पे इधर से उधर घूम रहे हैं 4600 पे भी, कुछ लोग होते हैं ऐसे, मैंने जानता हूँ। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए सर। एंड देखो पोस्ट प्रेफरेंस ध्यान से भरना जो भी है, मैं भी मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं भरूंगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मुझे पता है इतने मार्क्स पे कुछ नहीं होना। फिर भी अगर आप, क्योंकि कट ऑफ के बाद ही पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं आई गेस, या फिर पहले भरते हैं आई गेस, मुझे याद नहीं है यार बिल्कुल भी। और अगर फिर भी जो इनका एनालिसिस होगा फिर उसके हिसाब से भी मैं पोस्ट प्रेफरेंस आके, मेरे चांसेस नहीं है कोई भी भरने के। अगर भरनी भी होगी मैं 4600 भरूंगा उसमें, क्योंकि 2400 मुझे जाना नहीं है ऐसे, और 4600 मिलनी नहीं है तो कुछ भी करके मेरा कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं ट्राई करूंगा ना ही भरूँ पोस्ट प्रेफरेंस। सो सब तुम सबको भी यही बोलूंगा जिनका सिलेक्शन हो रखा है ऑलरेडी, कि पोस्ट प्रेफरेंस मत भरना अगर तुम्हें 2400 ही मिल रही है दूसरी जगह पे, अगर होम स्टेट नहीं मिल रहा है तो। बस ये चीज़ें थी मुझे बतानी थी। एंड जो भी बातें हैं लाइव में करते हैं, ठीक है। लाइव यार मैं काफ़ी टाइम से आया नहीं हूँ, चल कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें होंगी यार बात करते रहेंगे। क्योंकि अभी मेरे पास भी खुद नहीं है आगे क्या करना है, मैं खुद से सोच के ही सबसे बातें करूंगा। जो भी 2025 के लिए प्रिपरेशन करेंगे, मैंने खुद से नहीं सोचा है, जो भी सोचा हूँ सोचा है अभी थोड़ा थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं बस। हाँ उसके बाद सोचते हैं सारी चीज़ें मिलकर कि क्या करना है आगे क्या नहीं करना। ठीक है, तब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखो एंड स्टे हेल्दी यार। ठीक है, ओके बाय बाय।